बीएससी थर्ड ईयर में आज बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपकी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के इसके अंदर मधुमक्खी के जो छत्ते बताए गए थे। इसमें एक तो स्थायी होता है, दूसरा मूवेबल होता है। मूवेबल या गतिशील प्रकार का जो छत्ता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग 6 भाग पाए जाते हैं। इसमें से 3 भाग आपको बताए गए थे, जिसमें से स्टैंड सबसे नीचे की ओर पाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर कह सकते हैं स्टैंड इसके अंदर पाया जाता है। उसके ऊपर इसके अंदर स्टैंड के ऊपर इसके अंदर सुपर भाग होता है, या इससे पहले इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग इसके अंदर पाया जाता है वह बोर्ड इसके अंदर भाग जो है उसे कहा जाता है। फोर्थ इसके अंदर अब जो भाग है जिसे कहा जाता है सुपर, जो कि इसके अंदर इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार के या डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं जो मूवेबल या गतिशील प्रकार के छत्ते हैं उसमें जो भाग पाया जाता है उसको कहा जाता है सुपर। तो सुपर भाग जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं जो फोर्थ पार्ट होता है इसके अंदर किसी भी मूवेबल या गतिशील प्रकार के छत्ते का, और इसके अंदर यह जो इसके अंदर कह सकते हैं पार्ट है बिना कवर का होता है उसमें और बिना आधार का होता है। जैसे इसके अंदर इसमें किसी प्रकार का एक तो कवर नहीं पाया जाता नीचे की ओर, इसके अंदर ऊपर की ओर किसी प्रकार का कवर नहीं होता है, और उसमें किसी प्रकार का बेस या आधार इसके अंदर कह सकते हैं उस भाग में नहीं पाया जाएगा। नीचे वाले जैसे भाग थे उसमें बेस या आधार जैसे पाया जा रहा था, उसमें इसके अंदर किसी प्रकार का बेस या आधार नहीं होता है। सुपर भाग जो होता है इसके अंदर उसमें बहुत से फ्रेम पाए जाते हैं, और प्रत्येक फ्रेम में इसके अंदर कह सकते हैं कॉम्ब फाउंडेशन होता है। कॉम्ब फाउंडेशन का अर्थ जैसे कल भी इसके अंदर आपको बताया था पिछली क्लास में भी, उसमें इसके अंदर फ्रेम में इसके अंदर कह सकते हैं जो पाए जाते हैं उनमें ट्रे किस प्रकार से रखी जाती है उसको व्यवस्थित करना वह कॉम्ब फाउंडेशन कहलाता है, जिससे इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां आकर्षित हो सके या अट्रैक्ट हो सके। तो प्रत्येक फ्रेम में इसके अंदर कह सकते हैं कॉम्ब फाउंडेशन होता है, जो कि छत्ते के लिए इसके अंदर अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। नेक्स्ट इसके अंदर फिफ्थ इसके अंदर जो पार्ट होता है वह ऊपर से इसके अंदर कह सकते हैं देखें तो इसके अंदर सेकंड जो पार्ट होगा इसके अंदर, या नीचे से देखा जाए तो इनर जो इसके अंदर कवर या इसके अंदर आंतरिक आवरण जो होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी गतिशील छत्ते का 5th पार्ट होता है। तो सुपर भाग को कवर करने के लिए, क्योंकि सुपर 4th पार्ट है, उसके ऊपर की ओर कवर करने के लिए लकड़ी के टुकड़े का इसके अंदर या वुडन इसके अंदर कह सकते हैं पीस, वुडन इसके अंदर पीस जिसको कहा जाता है या इसको लकड़ी का टुकड़ा कहा जाता है, उसका इसके अंदर कह सकते हैं ये भाग इसके अंदर बना हुआ होता है, उसको आंतरिक आवरण कहा जाता है। इसमें इसके अंदर लकड़ी के टुकड़े में इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जो कि वेंटिलेशन या वातन के लिए उपयोगी होते हैं, जिसमें से आसानी से इसके एयर पास हो सके, हवा इसके अंदर जिसमें से आसानी से पास हो सके, यह इसके अंदर छिद्र या पोर इसके अंदर कह सकते हैं इसमें लकड़ी के टुकड़े में पाया जाता है, जो कि 4th सुपर भाग को कवर करने के लिए या उसको आवृत करने के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट है सबसे ऊपर की ओर टॉप पर, जिसको अपर पार्ट या अपर कवर भी कहा जाता है, ऊपरी आवरण भी जिसे कह सकते हैं या जिसे कहा जाता है टॉप कवर। गतिशील छत्ते का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको ऊपरी आवरण या इसको टॉप कवर कहा जाता है। यह इसके अंदर कह सकते हैं आंतरिक भाग के ऊपर की ओर पाया जाता है, क्योंकि 5th पार्ट सुपर जैसे होता है, सुपर के ऊपर इनर कवर होता है, इनर कवर के ऊपर टॉप कवर पाया जाता है, जो कि समतल और प्लेन इसके अंदर सबसे पहले तो प्लेन होता है ऊपर से, और इसके अंदर कह सकते हैं ढलान युक्त होता है। इसके अंदर समतल प्रकार का होगा और साइड से इसके अंदर ये ढलान युक्त होता है। बारिश से इसके अंदर कॉलोनी की सुरक्षा करने का इसके अंदर कार्य इस टॉप कवर के द्वारा किया जाता है। तो सबसे ऊपर की ओर पाया जाता है, तो इसके अंदर रेनफॉल या बारिश से इसके अंदर ये सुरक्षा करने का कार्य करता है। कॉलोनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी सुरक्षा का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ऊपर से समतल होता है और साइड से इसके अंदर यह इसके अंदर ढलान युक्त होने के कारण यह बारिश को इसके अंदर उस पर रुकने नहीं देता है, पानी को इसके अंदर कह सकते हैं साइड से नीचे इसके अंदर जाने देता है, जिसके कारण उस इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते के अंदर किसी प्रकार से इसके अंदर बारिश के इसके अंदर पानी अंदर एंटर नहीं हो। आगे बात करते हैं इसके अंदर कृत्रिम छत्ते में आर्टिफिशियल इसके अंदर कह सकते हैं हाइव का जब निर्माण किया जाता है। नेचुरली तो मधुमक्खियां जैसे बनाती हैं, लेकिन बड़े स्केल पर जब मधुमक्खी का छत्ता इसके अंदर कह सकते हैं उसका इसके अंदर मधुमक्खी का पालन किया जाता है शहद के लिए, तो वहां पर कृत्रिम छत्ते का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें मधुमक्खी को रखा जाता है, जिसका इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कीपिंग इसके अंदर बीज, मधुमक्खी को इसके अंदर कह सकते हैं आर्टिफिशियल छत्ते में इसके रखने का क्या महत्व है उसके बारे में बताते हैं। तो मधुमक्खी से इसके अंदर सबसे पहले इसके छत्ते से इसके अंदर क्या प्राप्त होता है, हनी या शहद। जैसे इसमें दिया गया है इसके अंदर मुख्य रूप से इससे हनी या शहद प्राप्त होता है, जो कि इसके अंदर प्राकृतिक मिठास युक्त होता है।
क्योंकि इसमें इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, फ्रक्टोज, ये शुगर भी इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पाई जाती है। यह इसके अंदर कह सकते हैं इसको मिठास प्रदान करते हैं, मीठा इसके अंदर कह सकते हैं टेस्ट प्रदान करते हैं, जिसके कारण इसके अंदर यह प्राकृतिक मिठास युक्त होता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन भी होते हैं शहद में, जिसे कहा जाता है नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, ये इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के विटामिन इसके अंदर इस शहद में पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर छत्ते से प्राप्त होता है मधुमक्खी के द्वारा। उसके अलावा विटामिन के अलावा डिफरेंट टाइप के आयंस इसमें पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर कैल्शियम है, आयरन या लोहा पाया जाता है, इसमें तांबा पाया जाता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक, ये इसके अंदर आयंस मुख्य रूप से इसके अंदर शहद में पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और डिफरेंट टाइप के विटामिन जैसे नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड और राइबोफ्लेविन इसमें पाया जाता है। इस प्रकार इसके अंदर जो छत्ते से प्राप्त इसके अंदर शहद जो पाया जाता है उसका इसके अंदर डिफरेंट टाइप में इसके अंदर या डिफरेंट इसके अंदर कह सकते हैं पर्पस के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो एक तो हो सकता है जैसे कफ या खांसी के उपचार में इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है बहुत ज्यादा, जैसे इसके अंदर उपयोग किया जाता है इसके अंदर फीवर के बाद में, जैसे खांसी या कफ इसके अंदर जम जाता है तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आयुर्वेदिक में भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। वाउंड या घाव, किसी प्रकार का घाव इसके अंदर इसके चोट लगने के बाद में इसके अंदर यदि घाव बन जाता है तो उसका उपचार करने के लिए भी शहद का उपयोग किया जा सकता है। मेमोरी इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज करनी है, आपको गेन करनी है, मेमोरी इसके अंदर याददाश्त बढ़ानी है, उसके लिए भी शहद का उपयोग किया जाता है। मौसमी एलर्जी के लिए, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर हर सीजन में जैसे इसके अंदर जुकाम हो जाता है या इसके अंदर कह सकते हैं स्नीजिस या छींके आना जैसे इसके अंदर प्रॉब्लम यदि होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसके अंदर यहाँ पर मौसमी एलर्जी के लिए भी इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर उपयोग किया जाता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, मनुष्य के शरीर में जैसे यदि इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया है जिसको यदि एंटीबायोटिक दी जाती है तो इसके अंदर कह सकते हैं वो उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक दी है आपने और एंटीबायोटिक से उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है तो वो बैक्टीरिया इसके अंदर कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में रहेंगे और उसके अंदर उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो इसके अंदर जिसे कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जो कि जिसका एंटीबायोटिक के द्वारा किसी प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं इफेक्ट उस पर नहीं होता है, यदि इफेक्ट होता है तो वो सेंसिटिव होंगे लेकिन किसी प्रकार का इसके अंदर उस पर इफेक्ट नहीं होता है, इसके कारण ऐसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहलाते हैं, तो उसको मारने के लिए भी शहद का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मधुमक्खी के छत्ते से इसके अंदर मोम प्राप्त होता है, मोम इसके अंदर उसका उपयोग इसके अंदर कैंडल में किया जाता है, कैंडल या इसके अंदर कह सकते हैं कैंडल बनाने के लिए, कॉस्मेटिक आइटम्स में, क्रीम में भी इसके अंदर कह सकते हैं मोम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के इसके अंदर कह सकते हैं लिपस्टिक वगैरह उसमें भी किया जा सकता है मोम का उपयोग। इसके अलावा इसके अंदर आप जैसे इसके अंदर इसमें कृत्रिम छत्ते में जैसे परागण या उसके अंदर कौन कौन से और प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा मधुमक्खी के छत्ता जो इसके अंदर आर्टिफिशियल छत्ता बनता है उसमें यदि मधुमक्खी को रखा जाता है और उसका क्या फायदा होगा या उसका इसके अंदर कह सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस होता है। पॉलिनेशन, परागण, इसमें पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक फ्लावर के पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को पॉलिनेशन या परागकण कहते हैं। परागकण इसके अंदर जो होता है और पोलन जो होता है उसको परागकण कहा जाता है। तो कृत्रिम छत्ते में भी इसके अंदर आसपास इसके अंदर मधुमक्खियों के द्वारा इसके अंदर परागण की क्रिया को किया जा सकता है और उस पादप को हेल्दी या स्वस्थ रखा जा सकता है, क्योंकि जब तक इसके अंदर पोलन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नया इसके अंदर फ्लावर नहीं बनेगा, पादप इसके अंदर कह सकते हैं हेल्दी नहीं रहेगा। लेकिन यदि परागण की क्रिया इसके अंदर यदि हनी बी के द्वारा होती है तो वह इसके अंदर पादप इसके अंदर स्वस्थ रखा जाता है। इसके अंदर जो इसके अंदर यहाँ पर हनी बी के द्वारा किया जा सकता है, आर्टिफिशियल छत्ते में जो हनी बी पाई जा रही है। मेंटेनेंस इसके अंदर ज्यादा रखरखाव करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि इसके अंदर मधुमक्खियां जो होती हैं वह हार्ड वर्कर होती हैं, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर मधुमक्खियों में इसके अंदर जो गुण पाया जाता है, जो कि जैसे आपको आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में बताया कि आर्थ्रोपोडा में जो ये इंसेक्ट है मधुमक्खी जिसके अंतर्गत आती है ये बहुत ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं हार्ड वर्कर या परिश्रमी होती है, या जिसे कहा जाता है इसमें कार्य का विभाजन होता है। रानी मक्खी अपना कार्य करती है, ड्रोन या नर अपना कार्य करते हैं, वर्कर्स या श्रमिक जो अपना कार्य करते हैं। इसके कारण श्रम का विभाजन या कार्य का विभाजन इसमें पाया जाता है, लेबर का डिवीजन होता है। इसके कारण इसके अंदर मधुमक्खियां इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा इसके अंदर परिश्रमी होती है, हार्ड वर्कर होती है, अतः मनुष्य के द्वारा इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
इसलिए जैसे छत्ता इसके अंदर कह सकते हैं ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसके अंदर कह सकते हैं हाइव या छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है, उसका मेंटेनेंस या रखरखाव इसके अंदर सप्ताह में एक बार करना चाहिए, लगभग 30 मिनट के लिए। सप्ताह में एक बार उसको मेंटेन करके इसके अंदर रखा जाना चाहिए। बाकी इसके अंदर ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें श्रम करने की इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार के इसके अंदर उद्योग में या इसके अंदर बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन में इसके अंदर आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि मधुमक्खियां स्वयं इसके अंदर कह सकते हैं उसमें कार्य का विभाजन या श्रम विभाजन पाया जाता है। तो मनुष्य को ज्यादा इसके अंदर उसको मेंटेन करके रखना है तो सप्ताह में एक बार 30 मिनट इसके अंदर उसको मेंटेन कर सकते हैं, या उसको इसके अंदर कह सकते हैं जैसे देखा जा सकता है कि रखरखाव किस प्रकार से किया जाना है। इसके अलावा और कौन कौन से इसके अंदर महत्व हो सकते हैं कृत्रिम रूप से यदि छत्ते में रखा जाए? तो मधुमक्खियों का इसके अंदर यहाँ पर संरक्षण किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर कंजर्वेशन क्यों किया जाता है? कंजर्वेशन इसके अंदर इसलिए किया जाता है क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता इसके अंदर कह सकते हैं या मधुमक्खियां जो इसमें पाई जा रही है उसको इसके अंदर विभिन्न कारक के द्वारा इसका नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे विभिन्न कारक इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं? किसी प्रकार का रोग हो सकता है, जो इनेमीज या शत्रु हो सकते हैं जो मधुमक्खी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये विभिन्न जो कारक हैं, रोग हैं या मधुमक्खी के इसके अंदर शत्रु हैं, वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कृत्रिम छत्ते का जब निर्माण किया जाएगा तो वहां पर मधुमक्खियों को कंजर्व किया जा सकता है, उसके इसके अंदर नंबर कम होने से बचाया जा सकता है। अतः मधुमक्खियों के इसके अंदर कह सकते हैं एक तो नंबर भी कम होने से बचा सकते हो आप, तो मधुमक्खी की जाति इसके अंदर कह सकते हैं उसके नंबर इसके अंदर इंक्रीज होंगे, और इसके अलावा उसके आवास को, उसके हैबिटेट या उसके घर को भी बचाया जा सकता है यदि कृत्रिम छत्ते का निर्माण आप करते हैं, क्योंकि उसमें आवास इसके अंदर जहां पर ये रहेंगे इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता जहां पर होगा उसका रखरखाव मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर उसके आवास को भी बचाया जा सकता है। उसके अलावा हाल ही में इसके अंदर यह भी अध्ययन हुआ है कि इसके अंदर मधुमक्खी में जो डंक पाया जाता है, वेनम जो होता है, डंक में जो इसके अंदर कह सकते हैं वेनम पाया जाता है, वह इसके अंदर ऐसे प्रोटीन का मिक्सचर होता है जो कि HIV वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। और HIV वायरस जो होता है मनुष्य में एड्स रोग का कारक होता है। एड्स इसके अंदर जो रोग है HIV वायरस के कारण होता है। तो इस वायरस को निष्क्रिय किया जा सकता है इसके अंदर मधुमक्खी में पाए जाने वाले वेनम के द्वारा, क्योंकि मधुमक्खी के वेनम में इसके अंदर इस ऐसे प्रोटीन का मिक्सचर होता है जो HIV वायरस को इनएक्टिव कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर डिस्कवरी हुई है, जिसके कारण भी इसके अंदर मधुमक्खी का उपयोग इसके अंदर किया जा सकता है उसके वेनम का, जो कि इसके अंदर प्रोटीन का मिक्सचर होगा। और बड़ी इसके अंदर कह सकते हैं जिसके द्वारा इसके अंदर ज्यादातर इसके अंदर कह सकते हैं, या जैसे जिसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जिस डिजीज की एड्स रोग जैसे है उसकी डेथ रेट ज्यादा है, मृत्यु दर इसके अंदर ज्यादा है, तो उसको इसके अंदर HIV को निष्क्रिय करके भी इसके अंदर कह सकते हैं इस मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसमें केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ इसके अंदर बी कॉलोनीज। विभिन्न प्रकार की जो इसके अंदर मधुमक्खियों की जो कॉलोनी है उसकी देखभाल कैसे करते हैं, उसको इसके अंदर देखभाल करने के साथ साथ उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं। तो केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ इसके अंदर बी कॉलोनीज। तो केयर और मैनेजमेंट इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में यदि बात करें तो मधुमक्खी का पालन या जिसको कहा जाता है बी कीपिंग, बी जो इसके अंदर कह सकते हैं कॉलोनीज इसके अंदर कह सकते हैं उसका प्रबंधन और देखभाल कैसे की जाती है। तो मधुमक्खी पालन या जिसे कहा जाता है इसके अंदर बी कीपिंग, यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। जैसे मधुमक्खी पालन को इसके अंदर मधुमक्खी पालन इसके अंदर कह सकते हैं उसकी नॉलेज आपको होना चाहिए, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, ट्रेनिंग इसके अंदर होनी चाहिए, और किस किस बातों का प्रिकॉशन रखना है, ये सभी बातें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी होगी यदि इसके अंदर मधुमक्खी पालन आप प्रारंभ करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर लोकल इसके अंदर कह सकते हैं जो हनी बी की कौन कौन सी जातियां वहां पर पाई जाती है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी इसके अंदर प्रकार की हनी बी वहां पर पाई जा रही है उसके बारे में इसके अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसी भी मधुमक्खियों के बारे में इसके अंदर आपको इसके अंदर कह सकते हैं या उसके अंदर कह सकते हैं पहचान करने के लक्षण आपको पता होने चाहिए, जो इसके अंदर प्रवासी होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं स्थिर नहीं रहती है। ऐसी हनी बी को भी इसके अंदर कह सकते हैं आप आइडेंटिफाई इसके अंदर करने के लक्षण आपको पता होने चाहिए। तो माइग्रेटरी एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जाती है, इसके अंदर ये हो सकता है कि अलग अलग इसके अंदर सीजन जो है, ब्रीडिंग सीजन है या इसके अंदर समर में या विंटर में या इसके अंदर बसंत ऋतु में, इसके अंदर अलग अलग सीजन में अलग अलग स्थान पर यदि वो मूवमेंट करती है
तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड की पहचान के लक्षण भी आपको पता होने चाहिए कि कैसे उसको मॉर्फोलॉजिकली या शरीर या बाहर से देखकर, जंतु के शरीर को देखकर कैसे पता लगाया जा सके कि ये माइग्रेटरी बर्ड है या नहीं है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के लिए स्थान के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए, मधुमक्खी पालन जहां भी जिस स्थान पर आप करेंगे उसके लिए कौन कौन सी इसके अंदर कह सकते हैं नेसेसरी इसके अंदर आवश्यकता, या इसके अंदर कौन कौन सी आवश्यकता इसके अंदर होती है, उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिस स्थान पर आप मधुमक्खी पालन किया जाएगा। तो मधुमक्खी पालन जहां पर भी इसके अंदर करना चाहिए उस स्थान को इसके अंदर ड्राई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार से जल इसके अंदर या इसके अंदर कह सकते हैं गीला नहीं होना चाहिए। जल इसके अंदर वाटर जो इसके अंदर कह सकते हैं सोर्स, उस स्थान पर इसके अंदर उसके पास में इसके अंदर वाटर का सोर्स होना चाहिए, जल का स्रोत होना चाहिए। लेकिन उस स्थान जहां पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है उसको इसके अंदर कह सकते हैं कहीं भी इसके अंदर वहां पर गीला नहीं होना चाहिए। वाटर का सोर्स जो हो सकता है प्राकृतिक रूप से भी तालाब या इसके अंदर कह सकते हैं कुआं वहां पर पाया जा सकता है, या कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से भी इसके अंदर वाटर का सोर्स आप वहां पर बना सकते हैं। जगह जगह पर इसके अंदर पेड़ लगाने चाहिए जिसके कारण इसके अंदर विंड या इसके अंदर कह सकते हैं हवा यदि तेजी से चल रही है तो उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके, उसकी गति को रोका जा सके, जिसके कारण भी इसके अंदर यहाँ पर जगह जगह पेड़ लगाने चाहिए जिसके कारण इसके अंदर हवा की जो स्पीड है उसकी गति को इसके अंदर या इसके स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उनको इसके अंदर कह सकते हैं धूप में नहीं रखना चाहिए, छायादार स्थान पर रखना चाहिए। पेड़ के नीचे इसके अंदर रख सकते हैं जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं शेड या छाया उपलब्ध हो सकती है। ऐसे पादप जो इसके अंदर मधुमक्खियों को हनी बी जो होती है उसको परागण और नेक्टार देते हैं। नेक्टार इसके अंदर फलों का रस होता है और परागण जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं मेल जो इसके अंदर कह सकते हैं मेल या इसके अंदर कह सकते हैं नर में नर इसके अंदर जो पुष्प होता है उसका इसके अंदर कह सकते हैं जनन अंग होगा जिसको पराग इसके अंदर पोलन कहा जाता है। तो यह पोलन और नेक्टार जो इसके अंदर मधुमक्खियों को दिया जाता है। तो ऐसे पादप जिनके द्वारा मधुमक्खियों को पोलन और नेक्टार इसके अंदर फलों का रस दिया जाता है ऐसे पादप को कहा जाता है बी पास्टुरेट और इसके अंदर फ्लोरेज। तो जो इसके अंदर फलों का रस और पोलन इसके अंदर उस मधुमक्खियों को या मधुमक्खियों को प्रदान करने वाले ऐसे पादप जो नेक्टार है पोलन देते हैं उनको इसके अंदर कह सकते हैं पादप को क्या कहा जाता है बी पास्टुरेट और फ्लोरेज कहा जाता है। तो ऐसे पादप की संख्या इसके उस स्थान पर बढ़ानी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी पालन होगा तो वह इसके अंदर कह सकते हैं फलों का रस इसके अंदर ग्रहण करेगी या फलों का रस इसके अंदर कह सकते हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वह इसके अंदर मधुमक्खी पालन इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर भी कर रहे हैं तो उसको फूड नहीं मिलेगा जब तक इसके अंदर उसके द्वारा इसके अंदर उचित उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर पादप की संख्या भी वहां पर इसके अंदर मेंटेन या ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर रखनी चाहिए।